नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, जब जब एक बड़ी सत्ता कमज़ोर होती है, जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है, तब तब राज्य का बिखराव होता है। आप देखते हैं मौर्य काल के बाद, जब मौर्य काल का विघटन हुआ, मौर्य वंश का विघटन हुआ, तब छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए। गुप्त काल के बाद भी वही स्थिति हुई। गुप्त काल में जब गुप्त वंश का विघटन हो गया, तो गुप्त काल के पतन के बाद अनेक राजवंश अस्तित्व में आए। बल्लभी में मैत्रक, कन्नौज में मौखारी, थानेश्वर में पुष्यभूति, मगध में परवर्ती गुप्त और बंगाल में चंद्रगौड़। बल्लभी में कौन आया? मैत्रक वंश ने शासन स्थापित किया। कन्नौज में मौखारी वंश ने शासन स्थापित किया। थानेश्वर में पुष्यभूति वंश ने, और परवर्ती गुप्त मगध में, और बंगाल में चंद्रगौड़ जो है वंश ने अपना शासन सत्ता संभाला। गुप्त वंश के पतन के बाद जो विभिन्न राज्य उदय हुए थे और जिस विकेंद्रीकरण के युग का प्रारंभ हुआ था, उसका अंत हुआ हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था और उसके शासन सत्ता संभालने के बाद जो विकेंद्रीकरण का युग था वो समाप्त हो गया और उसने एक सशक्त राज्य का निर्माण किया। ये भी माना जाता है कि हर्षवर्धन अंतिम हिंदू शासक था। यद्यपि यह कहना उचित नहीं है, फिर भी हर्षवर्धन को अगर कहा जाए तो हर्षवर्धन के बाद कोई बड़ा हिंदू राज्य इतना सशक्त नहीं रहा जो इतने बड़े भूभाग पर शासन सत्ता किया हो। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी पुष्यभूति वंश की राजधानी थी थानेश्वर। हर्ष ने थानेश्वर से राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित किया। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है बाणभट्ट की आरंभ जो इतिहास है वो बाणभट्ट के इतिहास गाथा से। हर्ष के समय कन्नौज एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि हर्ष के समय ही सामंत युग का आगमन हुआ। सामंत युग का आगमन हर्ष के समय ही हुआ। हर्ष में भूदान देने की प्रथाएं बढ़ गई। हर्ष के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट ने से ज्ञात होता है। हर्ष का साम्राज्य थानेश्वर से लेके दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक और पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में बल्लभी तक फैला था। हर्ष के राज्य के उत्तर में हर्ष का राज्य उत्तर में कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में ये सभी प्रांतों में फैला हुआ था। हर्ष की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि न केवल उसने एक मजबूत शासन व्यवस्था की नींव डाली, बल्कि उसने विदेशी राज्यों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। हर्ष ने 641 ईस्वी में चीन में एक राजदूत भेजा और चीन की तरफ से भी 2 राजदूत हर्ष के दरबार में आए। वेनसांग हर्ष के समय ही 629 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा और उसने हर्षवर्धन के शासनकाल की अनेक जानकारी देता है। और इसके अलावा हर्ष के समय सामाजिक, प्रशासनिक व्यवस्था, साहित्यिक व्यवस्था सबके बारे में उसने विस्तृत जानकारी वो देता है। हर्ष महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्ष किसका अनुयायी था? महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्ष ने ही कश्मीर की शासक से युद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। पूछा जाता है प्रश्न में कि कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत
जो है अवशेष किसने प्राप्त किया था? तो हर्षवर्धन ने ही कश्मीर के शासक से बलपूर्वक ही प्राप्त किया था। हर्षवर्धन ने तीन हर्षवर्धन ने तीन ग्रंथों की रचना की। वह केवल एक कुशल शासक ही नहीं था, बल्कि वह एक साहित्यकार भी था, और उसने 3 नाटक प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली की रचना की। वह अपने साहित्यों के कारण साहित्यकार सम्राट के रूप में जाना जाता था। उसे साहित्यकार सम्राट कहा गया है। हर्ष के न केवल खुद साहित्यकार था, बल्कि उसने विभिन्न साहित्यकारों को, विभिन्न विद्वानों को अपने राज दरबार में स्थान दिया। जैसा आप लोग जानते हैं, बाण भट्ट, मयूर, दिवाकर, पेंसांग आदि विद्वानों को हर्ष ने संरक्षण दिया। हर्ष दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सका था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर उसका युद्ध हुआ, जहाँ कि वह पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया और उसके दक्षिण विजय की अभिलाषा को पूरी नहीं होने दिया। हर्ष के समय जो अवंती जो है, हर्ष प्रशासन में युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख अधिकारी थी, सिंहनाद जो है था वो सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान था, स्कंदगुप्त जो है वो हस्त सेना का प्रधान था, सामंत महाराज जो है नागरिक प्रशासन का प्रमुख था। हर्ष का जो दूसरा नाम था वो शिलादित्य था। हर्ष यद्यपि बुद्ध महायान बौद्ध का अनुयायी था, किंतु उसने कहा जाता है कि वो सूर्य एवं शिव का भी उपासक था। बुद्ध के अतिरिक्त वह सूर्य एवं शिव की भी उपासना करता था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। उसकी राजधानी कनौज थी। उसने अब थानेश्वर से राजधानी को कनौज स्थानांतरित किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।